राष्ट्रीय संसदीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस क्या है, ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ संजना जायसवाल और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स आर्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के ऊपर। तो चलिए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस क्या है। संसदीय कूटनीति राष्ट्रीय संसदों के बीच संबंध बनाने और सहयोग को बढ़ावा देने का एक तरीका है। 1889 में स्थापित अंतर संसदीय संघ IPU को पहला राजनीतिक बहुपक्षीय संगठन होने का गौरव प्राप्त है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और युद्ध के बजाय संवाद के माध्यम से संघर्षों को हल करना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, इसको सहयोग करना और युद्ध के बजाय बातों के माध्यम से संघर्षों को हल करना, यह है इसका उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन लोकतांत्रिक शासन में संसदों की भूमिका का जश्न मनाता है और राष्ट्रों के बीच शांति और समझ बनाने में उनके महत्व पर प्रकाश डालता है। 2024 थीम। इसकी थीम क्या है 2024 में? संसदीय कूटनीति। 2024 में मुख्य ध्यान संसदीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए पुल बनाना पर है। यह विषय इस बात पर जोर देता है कि सांसद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संघर्ष समाधान में कैसे योगदान दे सकते हैं। सदस्य सदस्यों कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संघर्ष समाधान में योगदान कर सकते हैं। संसदीय कूटनीति क्या है? संसदीय कूटनीति सांसदों के प्रयासों को संदर्भित करती है। अन्य देशों के समक्ष सांसदों के साथ संबंध बनाना, राष्ट्रीय संसदों के बीच सहयोग बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश के हितों का प्रतिनिधित्व करना, वैश्विक मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सहमति की दिशा में काम करना। अब पढ़ते हैं अंतर संसदीय संघ यानी IPU। अंतर संसदीय संघ IPU संसदीय कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला पॉइंट, 1889 में स्थापित यह पहला राजनीतिक बहुपक्षीय संगठन है। युद्ध के बजाय बातचीत के माध्यम से संघर्षों को हल करने का लक्ष्य है। सांसदों को सार्थक बातचीत में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करता है। IPU के कई सदस्यों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके कई सदस्यों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। शांति और लोकतंत्र पर IPU का प्रभाव। IPU वैश्विक शांति प्रयासों में योगदान देता है। युद्धांत के बाद के देशों में मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण में मदद करना, सर्वनाशी और परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की वकालत करना, UN सुरक्षा परिषद निर्णय 1540 के पारित होने की प्रावधानिकता का समर्थन करना, भयानक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए महिलाओं और युवाओं के लिए शांति और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, UN निर्णय 1325 और 2250 के मार्गदर्शन में। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? अब जानते हैं कि आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक संस्थानों में विश्वास कम हो रहा था। कब आया है? जब राजनीतिक संस्थानों में विश्वास लोगों का कम हो रहा था, तब इसे लाया गया। लोकतंत्र को लोक लुभावन और राष्ट्रवादी आंदोलनों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
यह मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह संसदों की आवश्यकता पर जोर देता है। यह संसदों को अधिक प्रतिनिधि होने और बदलते समय के अनुकूल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीयता दिवस के उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय संसदीयता दिवस के उद्देश्य। यह दिन संसदों को प्रोत्साहित करना है, स्वयं मूल्यांकन का संचालन करना, महिलाओं और युवा संसदीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, नई तकनीकों को अनुकूल बनाना, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना। संसदीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। कुछ मौजूदा चुनौतियों में शामिल है राजनीतिक संस्थाओं में जनता के विश्वास में गिरावट। इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं ये हम जानेंगे। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है राजनीतिक संस्थाओं में जनता के विश्वास में गिरावट। लोकप्रियवादी और राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय। तेजी से बदलती तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने की आवश्यकता। महिलाओं और युवाओं सहित विभिन्न प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। तो ये था हमारा आज का पूरा पॉइंट। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।